पंखे में लटके रखे थे, फांसी लगा रखी थी सर ने, बिल्कुल पंखे में, जैसे जरा इंसान लगा इस तरह से पंखे में लटके हुए थे। क्रॉस क्वेश्चनिंग का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है। सबको लेकर के यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। कुछ सेकंड पहले ही मुंबई पुलिस की टीम किसी व्यक्ति को लेकर के यहाँ पर आई है। सीबीआई जांच के घेरे में 14 जून के चश्मदीद। हम समझते एक तरह से सीबीआई पर लोगों को भरोसा जगा है, उम्मीद जगा हुआ है कि सीबीआई कुछ करेगी, कुछ गलत नहीं होने देगी। इसलिए पड़ोसी महिलाएं बता रही कि लाइट ऑफ था। तो ये तमाम चीज़ों से ये स्पष्ट होते जा रहा है कि आत्महत्या नहीं हत्या है। सिद्धार्थ, नीरज और दीपेश से लंबी पूछताछ। जिसने सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी बार जिंदा देखा। बाद जो शेफ है उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए उनसे पूछने के लिए गए, ब्रेकफास्ट के लिए उनको पूछने के लिए गए। तो सर कुछ लोग हैं ब्रेकफास्ट में, तो सर ने बोला अभी कुछ मन नहीं है मेरा, नारियल पानी और मुझे जूस दे दो और केले दे दो। तो तीनों चीज़ लेके गए थे, तो केले खाए नहीं, तो केले वापसी लेके चले गए थे। जूस और नारियल पानी सर ने अपने हाथों से गिलास लिए दोनों, तो अंदर चले गए। जो सुशांत के बंद कमरे का रहस्य खोल सकता है। केशव मुझे आके बोलते हैं कि सर ने दरवाज़ा अंदर से बंद करके रखा है। तो मैंने और दीपेश ने और घर के जितने लोग हैं उन सब ने बहुत ट्राई करा खोलने के लिए, नॉक करके इनको जगाने के लिए एटलीस्ट। सुशांत केस का सबसे बड़ा गवाह कहां है? सुशांत सिंह राजपूत के कुक केशव ने उसे आखिरी बार जिंदा देखा था। सुशांत सिंह की मौत से जुड़े हुए कई रहस्यों से पर्दा केशव उठा सकता है, लेकिन वो अभी तक सीबीआई के सामने नहीं आया है। सवाल ये है कि आखिर केशव अभी तक कहां छिपा हुआ है। सबसे बड़ा गवाह खोलेगा सुशांत की मौत का रहस्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह तलाश कर रही सीबीआई आज फिर मुंबई के बांद्रा स्थित घर पर पहुंची। सीबीआई के साथ सुशांत की मौत वाले दिन घर पर मौजूद सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह और घर का केयरटेकर दीपेश सावंत मौजूद था। इन तीनों से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई इस मामले में रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ कर सकती है। सुशांत के घर में क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया जा रहा है, लेकिन सीबीआई ने अब तक उस चौथे शख्स से पूछताछ नहीं की जिसने सुशांत सिंह राजपूत को उनके कमरे में आखिरी बार जिंदा देखा था, जिसने सुशांत सिंह राजपूत से आखिरी बार बात की थी। वो शख्स है सुशांत सिंह राजपूत का पूर्व कुक केशव, जो अब तक इस जांच से गायब है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह पता करने में जुटी सीबीआई अपनी जांच के दायरे को बढ़ा रही है। बांद्रा में मौजूद जिस घर में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, सीबीआई और फॉरेंसिक के अधिकारी वहां के कोने कोने की छानबीन कर रहे हैं। लेकिन इस घर में 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, सीबीआई सिर्फ 4 लोगों के जरिए यह पता लगा सकती है। ये चारों सुशांत की मौत वाले दिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस घर में मौजूद थे। सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत सिंह राजपूत जिस घर में रहते थे उसका केयरटेकर दीपेश सावंत, सुशांत सिंह का कुक और घरेलू सहायक नीरज सिंह, और चौथा सुशांत सिंह राजपूत का कुक केशव बचनेर। सीबीआई ने आज 14 जून के 4 चश्मदीदों में से 3 के साथ लंबी पूछताछ की। लेकिन 14 जून का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चश्मदीद केशव बचनेर कहां है?
और इससे कब पूछताछ की जाएगी, ये सवाल भी इस वक्त सबके दिमाग में कौंध रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कर रही सीबीआई ने सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और दीपेश सावंत से अब तक पूछताछ की है, लेकिन 14 जून के चौथे चश्मदीद यानी केशव बिजनेर से अभी तक पूछताछ नहीं की है। केशव ने सुशांत सिंह राजपूत से आखिरी बार बात की थी। लेकिन सबसे पहले हम आपको समझाते हैं क्यों केशव बचनेर सबसे महत्वपूर्ण गवाह है, जो मीडिया के कैमरों के सामने ज्यादा नजर नहीं आया, जिसकी तस्वीर भी बहुत कम लोगों ने देखी है। उसी केशव बचनेर ने सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी बार जिंदा देखा था। ये बात सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज सिंह ने जी न्यूज को बताई है। उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए उनसे पूछने के लिए गए, ब्रेकफास्ट के लिए उनको पूछने के लिए गए तो सर कुछ लोग हैं ब्रेकफास्ट में, तो सर ने बोला अभी कुछ मन नहीं है मेरा, नारियल पानी और मुझे जूस दे दो और केले दे दो। तो तीनों चीज़ लेके गए थे, तो केले खाए नहीं, तो केले वापसी लेके चले गए। तो जूस और नारियल पानी सर ने अपने हाथों से गिलास लिए दोनों, तो अंदर चले गए। तो हमें लगा वही उनका ब्रेकफास्ट हो गया। यही नहीं, केशव बचनेर ने ही सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज सिंह और सुशांत के घर के केयरटेकर दीपेश सावंत को बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत दरवाजा नहीं खोल रहे। मैं गाने सुन रहा था, देन जो खाना बनाते हैं हमारे घर में, तो केशव वो आके मुझे बताते हैं कि सर का दरवाज़ा बंद है, वो खोल नहीं रहे हैं। तो वी गॉट वरीड, मतलब जनरली उनका दरवाज़ा बंद नहीं होता है। तो हम ऊपर गए, बहुत कोशिश करा दरवाज़ा खोलने की, चाबी ढूंढने की कोशिश किया। अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट गेट अ की टू द रूम। उन्होंने मॉर्निंग में भी वही जूस वूस पिया था, खाया कुछ नहीं था। तो सब फिर दोबारा गए 11 बजे के आसपास, 10:30 या ऐसे 11 बजे गए, टाइम कंफर्म नहीं है। फिर उस टाइम आसपास गए, तो जाने के बाद खाने के लिए पूछा, तो स्मोक करा, तो अंदर से स्मोक करने का जैसे खोला तो अंदर से लॉक लगा हुआ था। तो नीचे आया तो मैंने पूछा कि खाने के लिए क्या प्रोग्राम मिला, तो वो बोले ना कि मॉक कर रखा था। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह के बयान से साफ है केशव बचनेर ने ही सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी बार जिंदा देखा था। अब इसके मायने समझिए, केशव क्या क्या जानकारियां दे सकता है। आखिरी बार सुशांत सिंह राजपूत का मूड कैसा था, सुशांत सिंह राजपूत ने नाश्ते में क्या क्या लिया था, क्या केशव सुशांत को जूस देने कमरे के अंदर गया था, नाश्ता लेने के बाद सुशांत ने दरवाजा बंद किया था या नहीं, सुशांत को आखिरी बार जिंदा देखने और मृत देखने के बीच कितना वक्त गुजरा, नाश्ता लेने के बाद क्या सुशांत किसी से मिले थे। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ केशव बचनेर दे सकता है। लेकिन अब तक केशव बचनेर से सीबीआई ने पूछताछ नहीं की है। लेकिन जी न्यूज ने सुशांत के कुक नीरज सिंह का जो इंटरव्यू लिया था, उसमें उसने बताया था कि सुशांत के नाश्ता लेने के बाद क्या क्या हुआ। खाने के लिए पूछा, तो स्मोक करा, तो अंदर से स्मोक करने का जैसे खोला तो अंदर से लॉक लगा हुआ था। तो नीचे आया तो मैंने पूछा कि खाने के लिए क्या प्रोग्राम मिला, तो वो बोले ना कि मॉक कर रखा था। तो हमें लगा अभी रेस्ट कर रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, अभी सो ही रहे होंगे, क्योंकि हफ्ते भर में थोड़ा बहुत दिन में सो रहे थे, थोड़ा सा रात में ज़्यादा जल्दी सो रहे थे, तो सुबह तक ज़्यादा सो रहे थे। तो इसी वजह से तो हमें यही लगा कि वो रेस्ट कर रहे हैं बेड पे। सर के जो दोस्त थे सिद्धार्थ और वो दीपेश, ट्राई किया दोनों ने थोड़ा थोड़ा मॉक करने का, तो कोई रिप्लाई नहीं आया। तो उनको भी ऐसे लगा कि रेस्ट मतलब अंदर अभी आराम ही कर रहे हैं उसको। फिर हम सोच भी रहे थे क्यों नहीं उठा रहे, क्या बातें, नाराज हैं या क्या है। सिस्टर को फ़ोन किया कि मैम आधा घंटा हो गया है, तो सर गेट ही नहीं खोल रहे हैं। ताला चाबी वाले से बात किया सिद्धार्थ ने, तो उनको बुलाया, तो उसने 5 मिनट में लॉक तोड़ दिया। सबसे पहले सिद्धार्थ गए, सिद्धार्थ के पीछे दीपेश था और दीपेश के पीछे मैं था। तो जैसे सिद्धार्थ जैसे अंदर गया, वो देख के मतलब देखा नहीं गया, एकदम बाहर आ गया उस सेट बोल के। तो उसके बाद हमने भी क्या है ऐसा बोल के, तो हमने भी तो देखा, तो फिर कुछ अलग ही मंजर था, सिर्फ पंखे में लटके भाई। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने जिंदा नहीं देखा, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी बार जिंदा देखने वाले केशव बचनेर को लेकर कुछ बातें हैरान भी करती हैं। जैसे केशव से जुड़ी बहुत कम जानकारियां मौजूद हैं। केशव बचनेर मीडिया से बचने की कोशिश भी कर रहा है। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह के बयान जी न्यूज आपको सुनवा रहा है। सुशांत के घर के केयरटेकर दीपेश सावंत ने भी कोई मीडिया इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन वो सीबीआई पूछताछ के दौरान कैमरों में नजर जरूर आया है। लगभग 5.5 घंटे के पूछताछ के बाद दीपेश अब यहाँ सीबीआई से यहाँ निकले हैं। हालांकि अभी बात करने को राजी नहीं है, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिसको सामने अभी आना जरूरी है। लेकिन जिस रफ्तार और जिस तरीके से गए हैं, वो साफ दिख रहा है कि दीपेश को आगे सीबीआई ने कैसी पूछताछ की है।
लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस का सबसे महत्वपूर्ण गवाह केशव बचनेर कहां है? उससे सीबीआई कब पूछताछ करेगी और वो मीडिया के सामने आने से क्यों बच रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तलाश करना जरूरी है। नित्यानंद शर्मा और अंकुर त्यागी के साथ जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, मुंबई। सुशांत सिंह राजपूत का पूर्व कुक केशव बचनेर, जिसके हाथों से आखिरी बार सुशांत ने जूस पिया था, जो 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मौजूद था। कमरे का ताला तोड़ने के दौरान भी केशव कमरे के बाहर ही था। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि केशव बचनेर उन लोगों में शामिल नहीं था जिन्होंने सबसे पहले सुशांत को अपने कमरे में फांसी से लटका देखा। चलिए देखते हैं आखिरी वक्त में केशव बचनेर कहां गायब हो गया था। सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून को मौजूद सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह और दीपेश सावंत को लेकर फिर से सुशांत सिंह राजपूत के बांद्रा स्थित घर में पहुंची। एक बार फिर से यहाँ पर सीबीआई ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया, लेकिन यहाँ पर वो चौथा शख्स मौजूद नहीं था जो 14 जून की घटना का चौथा चश्मदीद है। सुशांत सिंह राजपूत के कुक केशव बचनेर से जुड़ी एक और खास बात जाननी आपके लिए बेहद जरूरी है। 14 जून को भले ही केशव बचनेर ने आखिरी बार सुशांत सिंह राजपूत से मुलाकात की हो, लेकिन जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का ताला तोड़ा गया, सुशांत को कमरे में फांसी से लटका देखने का दावा किया गया, उस वक्त कमरे में सबसे पहले घुसने वालों में केशव शामिल नहीं था। ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए आपको 14 जून की कहानी एक बार फिर से सुननी होगी। सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर सिद्धार्थ पिठानी ने मोहम्मद रफी शेख नाम के चाबी वाले को बुलाकर ताला तोड़ने के लिए कहा। कितना टाइम लगेगा? मैंने कहा कंप्यूटराइज की वाला लॉक है, इसको 1 घंटा लगभग लगता है। तो नहीं, उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द खोलो, क्योंकि जो अंदर तक थे वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे और फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा लॉक तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलेगा, लॉक तोड़ दो। तो मैंने मेरे टूल से स्क्रू ड्राइवर और हथौड़ी से लॉक तोड़ दिया। मोहम्मद रफी शेख को सुशांत के कमरे का बंद ताला तोड़ने में 5 मिनट का वक्त लगा, लेकिन ताला तोड़ने के बाद मोहम्मद रफी शेख को दरवाजा नहीं खोलने दिया गया। दरवाजा खोलने से पहले रफी को घर से बाहर जाने के लिए कहा गया। लॉक तोड़ने के बाद मैंने ऐसा चूड़ा से लॉक को घुमाया, लॉक खोला नीचे का, तो हैंडल था एक ऊपर लगा हुआ। हैंडल से जैसे मैंने दरवाज़ा बस 1 सेकेंड के लिए थोड़ा सा खोला, तो उन्होंने कहा बस आप छोड़ दीजिए काम, आप आपका टूल्स लो और आप चले जाओ। जिस वक्त ताला तोड़ा जा रहा था, उस वक्त कमरे के बाहर 6 लोग मौजूद थे। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, दीपेश सावंत, केशव बचनेर, चाबी वाला मोहम्मद रफी शेख और रफी के साथ आया उसका भाई। लॉक तोड़ने के लिए मोहम्मद रफी को 2000 रुपए दिए। 5 मिनट में लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़ने के बाद उसके बाद हमने जो चाबी वाले को 2000 रुपये दिए और फिर उसको नीचे भेज दिया। मैं था, सिद्धार्थ और दीपेश, मैं ऊपर ही थे। जब मोहम्मद रफी शेख ने सुशांत सिंह राजपूत के कमरे का ताला तोड़ा था, उसके फौरन बाद उसे घर से जाने के लिए कहा गया था। उस वक्त केशव बचनेर ने ही उसे घर से बाहर छोड़ने गया था, यानी केशव बचनेर ने सुशांत सिंह राजपूत के मृत शरीर को सबसे पहले नहीं देखा था। सवाल उठता है कि क्या केशव सिद्धार्थ पिठानी के कहने पर ताले वाले को बाहर छोड़ने गया या केशव खुद ताले वाले को बाहर छोड़ने गया था। अब सवाल उठता है केशव बचनेर ही ताले वाले को छोड़ने के लिए बाहर क्यों गया था? वो ताले वाले मोहम्मद रफी को छोड़कर ऊपर कब लौटा? उसने कमरे के अंदर क्या हुआ ये जानने में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? इस बात का जवाब भी सिर्फ केशव दे सकता है। अब जल्द ही सीबीआई केशव बचनेर से पूछताछ करेगी, जिसके बाद इस मामले में केशव की भूमिका साफ हो पाएगी और वो रहस्य भी खुल पाएंगे जिन्हें सिर्फ केशव बचनेर खोल सकता है। नित्यानंद शर्मा के साथ राजीव रंजन, जी मीडिया, मुंबई। तो सीबीआई उन लोगों से पूछताछ कर रही है जो 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के घर में मौजूद थे। केशव बचनेर से भी सीबीआई पूछताछ करेगी।
और इस पूछताछ के बाद ही सुशांत की मौत का राज क्या है, रहस्य क्या है, वो खुल पाएगा। लेकिन सुशांत के परिवार ने सिद्धार्थ पिठानी पर बहुत कुछ छिपाने का शक जाहिर किया है। अब आपको दिखाते हैं कि इस पूरे मामले में सिद्धार्थ पिठानी पर शक क्यों बढ़ता जा रहा है। जो सिद्धार्थ पिठानी है, हम समझते हैं कि उसको निश्चित रूप से गिरफ्तार करने की आवश्यकता है। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार बार बार कह रहा है उसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या लगती है। और अब 14 जून के चारों चश्मदीदों पर सुशांत का परिवार खुलकर आरोप भी लगा रहा है। लेकिन जिस शख्स पर परिवार को सबसे ज्यादा शक है वो है सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के शव को सबसे पहले देखा। सिद्धार्थ पिठानी पर सुशांत के परिवार का शक क्यों बढ़ा, ये बताने से पहले हम आपको एक और महत्वपूर्ण बयान सुनाते हैं, जिसके बाद सिद्धार्थ के बयानों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बयान सुशांत के पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने जी न्यूज के कैमरे पर दिया। इस महिला ने 14 जून के दिन नहीं बल्कि एक दिन पहले 13 जून की रात की ऐसी कहानी बताई जिसने मामले को नया मोड़ दे दिया। इस महिला ने बताया 13 जून की रात सुशांत के घर की लाइट वक्त से काफी पहले बंद हो गई थी। अब आप सोचेंगे आखिरकार इस बयान से सिद्धार्थ पिठानी पर शक क्यों बढ़ गया। ये भी हम आपको बताते हैं। जी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सिद्धार्थ पिठानी ने बताया था कि 13 जून की रात उसकी सुशांत से मुलाकात और बात दोनों हुई थी और वो रात में देर तक काम कर रहा था। सुबह थोड़ा मैं लेट उठा 8:39 के आसपास, तो नीचे उठ के सुशांत सर जो कमरे में सोते थे उसके सामने वाले रूम में मैं सोया था। तो मैं नीचे उठ के मैं नीचे आ गया था। नीचे आके चाय वाय पिया, सिस्टम में गाने सुन रहा था। देन जो खाना बनाते हैं हमारे घर में तो केशव, वो आके मुझे बताते हैं कि सर का दरवाजा बंद है, वो खोल नहीं रहे हैं। जाहिर सी बात है इस दौरान कमरे की लाइट भी जली रहती होगी, लेकिन सुशांत की पड़ोसी ने बताया उस रात सिर्फ किचन की लाइट जल रही थी, बाकी सारी लाइटें बंद थी। ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी की रात तक काम करने की थ्योरी पर सवाल जरूर उठता है। सीबीआई जांच का आज तीसरा दिन है। सीबीआई किससे पूछताछ कर रही है, जांच कैसे आगे बढ़ रही है, हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.